मुल्क में कोरोना की 5वीं लहर के बाद एक दिन में 27 मरीज जान से गए। 24 घंटों में 7,963 अफराद में वायरस की तस्दीक। मुस्बत केसेस की शरह 11.31% रही। 1375 मरीज ICU में दाखिल। पंजाब के मैदानी इलाकों में दोबारा शदीद धुंध, मोटरवेज को बंद कर दिया गया। M2 लाहौर से रिन मीनार, M3 लाहौर से ननकाना साहब, M11 लाहौर से सियालकोट तक बंद कर दी गई। मोटरवे M1 कुछ देर बंद रहने के बाद खोल दी गई। बैरूनी मफादात के तहत गलत मालूमात का फैलाव गलत फहमियाँ पैदा कर रहा है। दुश्मन कुव्वतों के अज़ाइम नाकाम बनाने के लिए मुत्तहिद रहना होगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की लाहौर की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के असातिज़ा और तालिब इल्मों से गुफ्तगू। सिपा सालार ने लाहौर गैरेजन का दौरा भी किया। कोर हेडक्वार्टर्स भी फॉर्मेशन की तैयारियों और तरबियती उमूर पर ब्रीफिंग ली। The bill stands passed. The motion adopted and the bill stands passed. अदम एतमाद की बातें करने वाली ओपोजिशन अपने घर में हार गई। सेनेट में एक वोट से मार खा गई। स्टेट बैंक तरमीमी बिल ऐवान बाला से भी मंजूर हो गया। यूसुफ रजा गिलानी इजलास में पहुंच ना पाए। दोबारा गिनती में ANP वाले गायब। अपोजिशन के मौसर किरदार से मुतमईन नहीं। अपोजिशन को अपनी सरगर्मियों में इजाफा करना चाहिए और सड़क के ऊपर अपनी एक्टिविटी को बढ़ाना चाहिए। अपोजिशन से मुतमईन नहीं। अपोजिशन रहनुमा साद रफीक ने सबको सड़कों पर निकलने का मशवरा दे दिया। राना सनाउल्लाह ने सीनियर लीगी रहनुमाओं को वजारत उस्मा की दौड़ में शामिल कर दिया, मगर मेरिट पर शहबाज शरीफ को परफेक्ट कह दिया। शहबाज शरीफ साहब पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, उनका मेरिट क्यों नहीं बनता? उनका मेरिट बनता है। बाकी जो सीनियर लोग हैं उनको भी डॉक्टर ने कोई परहेज तो नहीं लिखे दी कि आप प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते। मैं अपनी अदालतों की बड़ी इज्जत करता हूँ। मेरे ख्याल में कि हमने सही माने में अपना केस लाहौर बेंच के सामने प्रेजेंट नहीं किया। इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट में हम अपना सही माने में केस रखेंगे उनके सामने। असल में ये शायद किसी को गलत फहमी है कि ये कोई हाउसिंग सोसाइटीज बन रही हैं, ये नया शहर बन रहा है। हुकूमत रावी अर्बन प्रोजेक्ट का केस दुरुस्त अंदाज में नहीं लड़ सकी। वज़ीर आज़म ने बुज़दार सरकार की कोताही बता दी। मामला सुप्रीम कोर्ट ले जाने और बेहतर अंदाज में पेश करने का ऐलान। पार्लियामेंट का इख्तियार पार्लियामेंट के पास रहने दिया जाए, वज़ीर इत्तलात का पैगाम। अदालतों ने इससे पहले पॉलिसी फैसलों में जब भी अदालतें गई हैं उसका फ़ायदा नहीं हुआ। हमने देखा है कि चाहे वो रकोटेक का मामला हो, चाहे स्टील मिल का मामला हो, जब भी अदालत ने अपने इख्तियार से तजावुज़ किया है उसका बहुत नुकसान हुआ है मुल्क को। सिंध हुकूमत ने नए तरमीमी बल्दियाती कानून पर अमल दरामद मौखर करने का फैसला कर लिया। समरी काबीना इजलास के एजेंडे में शामिल तजावीज़ के मुताबिक अमल दरामद मौखर रहने तक DMCs काम करती रहेंगी। हस्पताल, स्कूल और कॉलेजेस बल्दियाती इदारों के पास रहेंगे। कल के इस मुआहदे से इस जिद्दोजहद में कामयाबी का एक जबरदस्त आगाज हो गया है, पेशरफ्त हो गई है। अहले कराची को ये मुबारक हो। धरने की कामयाबी पर जमात इस्लामी का यौम तशक्कुर। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं मुआहदे से जिद्दोजहद की कामयाबी का आगाज हो गया। यौम तशक्कुर पर वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। सवाल किया कि टंडूवाला यार वाक़े के खिलाफ निकाली जाने वाली रैली किसके फोन पर प्रेस क्लब के बजाय वजीर आला हाउस पहुंची। जो कुछ वजीर आला हाउस के सामने हुआ है, किसी को तो उसका जवाब देना होगा और कोई तो उसका हिसाब लेगा। रियासत मदद ना करे, अदालत बात ना सुने तो कौम दोबारा खड़ी होगी। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने खबरदार कर दिया। बोले शेलिंग हुई मगर हम भागे नहीं, साथ मौजूद साथी की आंख जाया हो गई। गवर्नर सिंध की MQM के कारकुन मोहम्मद असलम के लवाहिकीन से ताज़ियत। हम अपनी बात मनवाने के लिए फवारा चौक पर आ रहे हैं, हम वो बात मनवा कर आएंगे। एक आखिरी मार्का होगा वो। हम वो नहीं कि थप्पड़ मारोगे तो दूसरा गाल पेश करेंगे। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं हमारी रैली से PSL पर आंच नहीं आएगी। 30 जनवरी को आएंगे, बात मनवा कर जाएंगे।
इंसान दोस्ती सबसे पहले, तकसीम के वक्त बिछड़ा अपनों से मिलेगा। पाकिस्तानी हाई कमीशन ने तकसीम के वक्त अहल खाना से बिछड़ने वाले भारतीय शहरी सक्का खान को वीज़ा जारी कर दिया।